क्या सर्किट, और ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और an AC source with an AC source with L, C and R in series। एक ही बात है बेटा, LCR तीनों अपने पास दे रखे होंगे, तीनों के साथ अपने पास, तीनों के साथ LCR अलग अलग है, तीनों अपने पास किस में आएगा बेटा, कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, सबके सब किस में रहेंगे, किस में रहने वाले हैं, सीरीज में, क्या होंगे सीरीज में। सो सबसे पहला हम इसमें, देयर कैन बी टू पॉसिबल मेथड्स टू सॉल्व दिस। सो हम सबसे पहले बात कर इसकी, फेजर डायग्राम मेथड और फेजर डायग्राम मेथड और ग्राफिकल मेथड, राइट, फेजर डायग्राम मेथड और ग्राफिकल मेथड। सो ग्राफिकल मेथड में अपने, अच्छा बेसिक्स अपन लेंगे तीनों के, अपन इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छे से देखना। तो डायग्राम में बात करें अपन तो डायग्राम में सब कुछ शो करना पड़ेगा इस वाले ग्राफ में, जब अपन ग्राफिकल मेथड पढ़ रहे हैं तो। कैपेसिटेंस C R LC, that's how it is, that's the diagram। This is V, this is VR, VL, VC, VR, VL and VC, these are three things। इनके अक्रॉस, अब मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल की, करंट सब में से क्या जाना, क्योंकि सीरीज सर्किट है। कौन सा सीरीज, करंट सब में से क्या जाएगा बेटा, सेम। आई करंट दिया, आई ही मिल गया, ठीक है। यहां पर बात करें अपन, देखो करंट जब सेम जा रही है सब में से, तो करंट को एक डायरेक्शन में ले सकता हूं, नहीं ले सकता मैं, सब में से करंट सेम जा रही है, सेम जाएगी, तो ये वाला वैल्यू सबके लिए क्या होना चाहिए, सेम करंट का। समझ आ गया तीनों चीजें, ठीक है। आई यहां पर क्या करता है, लैग करता है, किसमें, यहां पे VL आई के रेस्पेक्ट में। ध्यान दो, इंडिविजुअल जो जो पढ़े उसकी बात कर रहा हूं, करंट सेम जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, जेड का वैल्यू डिफरेंट आएगा कुछ भी, ठीक है। सो आई ये कितना आ जाएगा, क्यों यहां पर फेज डिफरेंस कितना होता था, 0 आई और आर के बीच में, याद है आपको, यहाँ पर फेज क्या था, आई और आर एक ही डायरेक्शन में आते थे, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना था, 0। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना था, -π/2, और उसमें फेज डिफरेंस कितना था, +π/2। ये तीनों चीजें हमने कल ही पढ़ी थी दोनों लेक्चर में, कल वाले दोनों लेक्चर्स में, एंड आई एम श्योर आपको ये चीजें याद होंगी। सो देयरफॉर फाई, यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना आएगा, -π/2 +π/2, और यहाँ पे फाई कितना है, 0 डिग्री। -π/2 का मतलब VL क्या होगा, इससे आगे होगा, तो इससे आगे की तरफ होगा तो ऊपर की तरफ आएगा VL, इससे आगे होगा तो मतलब VL कुछ यहाँ होगा, और ये कितना रहा है बेटा, -π/2, ऐसे ही था नहीं था, -90 डिग्री। और वहां पे
आई अहेड था वीसी के, आई अहेड था क्योंकि प्लस पाई बाय 2 है, तो यहां पर अपन को एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस पाई बाय 2, और ये अपने पास एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको प्लस पाई बाय 2 लेना पड़ेगा। सो आई क्या रहेगा तीनों में, आई क्या रहे सेम, दीज आर द डायग्राम राइट, सबके फेजर डायग्राम कुछ इस तरीके से। मैंने क्या करा कि ओनली एक्स एक्सिस पे आई को ले लिया मैंने, आई को किस पे लिया मैंने, एक्स एक्सिस पे, तो आई को सेम लेके अपन तीनों को यदि कंबाइन करें आई के रेस्पेक्ट में तो अपन कैसा डायग्राम आएगा, बाय कंबाइनिंग। देखो एक चीज तो हमें यहां से बिल्कुल समझ आ रही है कि v का वैल्यू कितना आएगा, v इज इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ये चीजें ये फैक्ट है, ये अपने पास तीनों, क्योंकि सीरीज में तो सीरीज में वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी, ये तीनों के तीनों क्या आने वाले हैं, एडिशन के बाद क्या आएगा, कुछ v के इक्वल आएगा। दिस इज डन। नाउ ऐसा होने के बाद अपने पास क्या वैल्यू आ रहा है बेटा, दैट वुड बी करंट सेम है। सो मैंने सबसे पहले करंट को बनाया, करंट सिर्फ इतना सा है, करंट की डायरेक्शन में अपने पास वी आर क्या होता है आपको पता है कि वी नोट इज ग्रेटर देन, हर केस में वी नोट इज ग्रेटर देन आई नोट, हर केस में ऐसा हुआ था, चाहे अक्रॉस आर हो, अक्रॉस एल हो, चाहे अक्रॉस सी हो, तीनों केस में वी नोट पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्यों? क्योंकि पीक अपने पास मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, उसमें अपन कुछ रेजिस्टेंस डिवाइड कराएंगे तब अपने को क्या मिलता है, करंट। तो मतलब पीक वैल्यू किसका ज्यादा रहेगा बेटा, वोल्टेज का। ठीक है, समझ आ गई बात तक। सो वी नोट ग्रेटर देन आई नोट, डन। नेक्स्ट इज, यदि मैं यहां पर इसको आई लिख रहा हूं तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये कितना वैल्यू आएगा बेटा, सेम डायरेक्शन में, तो ये तो आई था और ये कितना आ जाएगा आपके पास, वी आर, इतना है। ठीक है, ये पहली चीज है अपने पास। आई तो इसके लिए भी यही रहेगा, येलो कलर से बना दिया जो मैंने। वीएल का जो वैल्यू आएगा अपने पास, वीएल क्या होगा, परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ मुझे क्या बनाना पड़ेगा बेटा, दिस वैल्यू इज ऑफ वीएल, ऊपर की तरफ वीएल आ गया आई के रेस्पेक्ट में, और वीसी क्या है, आई तो यहां भी कॉमन रहेगा जो मैंने येलो से बना दिया है, और ये क्या रहेगा, वीसी का आएगा नीचे की तरफ, वीसी भी इन द, this is VC. All the angles here are of 90 degree. This is pi by 2. This is again pi by 2. So VL and VC they are in the same line. उनकी फेज क्या है, 180 डिग्री पे है। ठीक है, सो उनका रिजल्टेंट कैसे ले सकते हैं अपन, VR का रिजल्ट की बात कर रहे हैं अपन। हेयर आपको ग्राफिकल मेथड से कर रहे हो, आपको फेजर डायग्राम ग्राफिकल से ही सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। VL और VC एक दूसरे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। इसने पाई बाय 2 बनाया, इसने पाई बाय 2, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होता है तो अपन सिंपली उनको क्या कर लेते हैं, जो उनसा भी ज्यादा होगा उसमें से हम कम को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं और रिजल्टेंट डायरेक्शन उसी तरीके से ले लेते हैं अपन। हेयर पोटेंशियल across inductor and capacitor are in the same phase। दोनों के दोनों पोटेंशियल क्या है बेटा, सेम फेज में, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस सेम फेज में होगा, देन रिजल्टेंट can be taken in either direction। can be taken in either direction, कहां पर लेंगे, either direction में। so if लेना पड़ेगा बेटा VL का मैग्नीट्यूड VC के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा, ये करंट होगा I और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, VL माइनस VC। रिजल्टेंट विल बी VL माइनस VC, किसके इक्वल होगा, VL माइनस VC के इक्वल होगा। दिस इज VL माइनस, रिजल्टेंट विल बी VL माइनस VC, और इधर ही क्या आ जाएगा अपना, VR हो जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू बेटा, क्योंकि कई जगह VC माइनस VL भी करके लिखा होता है, दिस अप टू यू राइट, कोई कुछ नहीं बोल रहा आपको चीज के लिए,
कि कैसे करना है. सो इफ सेकेंड केस VC greater than VL, देन रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों का, विल बी VC माइनस VL, और वो नीचे की तरफ आएगा. आई इधर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे. ठीक है, आपका ऑफ कोर्स रिजल्टेंट की डायरेक्शन थोड़ी अलग हो जाएगी, जो नेट रिजल्टेंट आएगा. ठीक है, सो इफ यू अलाउ मी कैन आई चूज दिस. हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन कम क्रिएट करेगा क्योंकि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में. ठीक है, तो हम इसे जनरली इसे सॉल्व कर लेते हैं. यदि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है तो इसको लिया मैंने, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या है VL माइनस VC. हमने पोटेंशियल अक्रॉस VL क्या माना है, ज्यादा. क्या माना है, ज्यादा. ठीक है, अब वो डिपेंड किस पे है, VL का वैल्यू तो कितना होता है, एक चीज और बता देता हूं बेटा मैं, VL इज इक्वल टू IXL, और इसका ये लेने एक और रीजन होता है, उसको बता रहा हूं मैं. VL इज इक्वल टू IXL और I ओमेगा इंटू L, IXC I अपॉन ओमेगा C. C जितना बड़ा होगा, देखो ओमेगा तो कांस्टेंट रहने वाला है, तो C बड़ा होगा तो VC क्या होता है, कम. L बढ़ेगा तो VL भी क्या होगा, बढ़ेगा. इसका रीजन ये होता है. वैसे C का वैल्यू बड़ा कम होता है, माइक्रोफेरेड में होता है, पिकोफेरेड में होता है, नैनोफेरेड में होता है, तो ये वैल्यू कम होता है तो VC बढ़ेगा. बट इसका दूसरा रीजन अपने पास ये दोनों मैंने लिख दी यहां पर कि C बढ़ेगा क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट रहेगा. ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो उसका रीजन या ओमेगा जो भी है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इस कारण से अपन क्या ले लेते हैं, इसको VL को ज्यादा मानते हैं VC के रेस्पेक्ट में, ऐसा लेने के लिए देखते हैं अपन. ठीक है, तो ज्यादा इसको, सो हियर वी हैव I as well as we have VR. अब ये VL माइनस VC, VL और VC का रिजल्टेंट हम ले चुके हैं, VR अपने पास है. Therefore VR को लिया, एक स्टेप करते जाएंगे अपन. हमको पता है रिजल्टेंट कहां आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आएगा, बट वैसा लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी डायग्राम को इक्विवेलेंट क्या बनाना पड़ेगा, इधर VR, ये इसके पैरेलल में भी बनाया जा सकता है. ये सुनो, VL माइनस VC, VR इधर है तो ऊपर उधर क्या आएगा, VL माइनस VC. सो दिस वुड बी VL माइनस VC. VL माइनस VC कहां पर आएगा बेटा, दिस वुड बी VL, और ये VC क्या आएगा, VR तो इधर है, VL माइनस VC इसके पैरेलल में मैं उस तरफ बना दिया इसको क्योंकि रिजल्टेंट लेना है. Therefore रिजल्टेंट कैन बी टेकन, दिस इज रिजल्टेंट. एंगल कितना बन रहा था, π/2. यहाँ पे भी एंगल कितना बना, π/2. ये अंदर π/2 है तो यहाँ भी π/2 बनेगा, तो पाइथागोरस लग सकता है यहाँ पे. और रिजल्टेंट जो एंगल आएगा जिसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस. अभी तक पता ही नहीं हमें फेज डिफरेंस क्या है. फेज डिफरेंस हमें यहाँ से पता चलेगा जिसको हम फाई बोलते हैं. देयरफॉर यूजिंग दिस वन, दिस above phasor diagram, using above phasor diagram, resultant potential V would be VR square plus VL minus VC whole square. VR square plus VL minus VC का whole square, right? राइट, VR स्क्वायर प्लस VC, ये किससे आया बेटा, बाय पाइथागोरस. बाय पाइथागोरस दिस विल बी वैल्यू ऑफ नेट रिजल्टेंट, राइट. VR का वैल्यू क्या है, एज वी नो करंट सब में से सेम जा रहे हैं. VL is equal to IXL and VC is equal to IXL. ठीक है, और नेट V किसके इक्वल आएगा, V is equal to I into Z. Z क्या होता है बेटा, नेट रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट, इसलिए Z रखा. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें IZ रखना पड़ेगा
और राइट हैंड साइड में कुछ इस तरीके से। मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, v इज इक्वल टू पाइथागोरस से कुछ VL माइनस VC, ठीक है। हम यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस को Z से डिनोट करते हैं, क्योंकि अब हर किसी का अलग अलग कितना है, R, XL एंड XC, हर किसी का अलग अलग है वो तो, पर उनका कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा ना। कैसे आएगा, सीधा तो आएगा नहीं कि R प्लस XL प्लस XC, ऐसा कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा आपके मन में हो तो उसको निकाल देना बिल्कुल। सो यहाँ से हटाएंगे अपने इसको, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, तो V स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, इसको IZ बताया मैंने अभी आपको। VR का वैल्यू कितना होता है, IR स्क्वायर होता है प्लस IXL माइनस IXC और इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। IZ का होल स्क्वायर, IR का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I स्क्वायर Z स्क्वायर, I स्क्वायर R स्क्वायर, I कॉमन लिया, स्क्वायर बाहर आया, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ XL माइनस XC। I स्क्वायर कॉमन ले लिया बिल्कुल, I स्क्वायर यहाँ भी कॉमन आ गया, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, I स्क्वायर से I स्क्वायर चला गया, Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ Z। V का वैल्यू मैंने वहां लिख दिया आपको अंडर रूट में। सो ये V का नेट V का वैल्यू होगा Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ Z, and this is called as net resistance of series LCR circuit। क्या आएगा बेटा, net resistance net resistance of series LCR circuit, किसका, सीरीज LCR सर्किट का। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, एंड व्हिच इज Z इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। डन से Z इज Z is called impedance and ऐसा यूनिट ऑफ Z is ओम, इसके इक्वल होता है बेटा, ओम के इक्वल होगा। सो Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, दैट्स हाउ इट इज। एंड इसका भी अपन को डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसी Z के लिए भी अपन को फेजर डायग्राम, फिर अपन को फाई का वैल्यू लेना पड़ेगा उससे, किसके, दोनों टर्म्स में ले सकते हैं अपन, V के टर्म्स में भी अपन फाई का वैल्यू लेंगे अपन, और Z के टर्म्स में भी, जैसा भी जहां भी जरूरत हो अपन उनको काम में ले सकते हैं। तो Z अपने पास आ गया। सो हियर वी हैव द नेक्स्ट थिंग, आज के लेक्चर में हम सिर्फ ग्राफिकल मेथड ही करेंगे, इसके अलावा RC और RL सर्किट, इन दोनों को ग्राफिकल मेथड भी हम करने वाले हैं। एनालिटिकल मेथड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, विल कीप एनालिटिकल मेथड सेपरेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, राइट, वो अलग रखेंगे अपन। सो हियर वी हैव Z स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देयरफॉर यदि यहां पे अपन डायग्राम बनाएंगे R XL माइनस XC एंड दैट्स द वैल्यू ऑफ फाई, राइट। और नेट किसके इक्वल आ रखा है बेटा, Z, किसके इक्वल होगा, Z के इक्वल होगा। दूसरा डायग्राम क्या था, ये VR, दिस इज PL माइनस VC एंड दिस इज V, दैट्स द वैल्यू ऑफ फाई। ये किसका वैल्यू है, फाई का वैल्यू है, ठीक है। सो Z
and this is V square is equal to VR square plus VL minus VC का whole square. Base perpendicular base का square plus perpendicular square is equal to किसके आएगा, किसके इक्वल आएगा बेटा, net V के इक्वल. So here we have so 10 यहाँ पे अपने पास क्या आ रहे हैं साइन, किसके साइन की वैल्यू फाई के लिए हमको क्या चाहिए, फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस अभी तक हमने कैसे ही नहीं लिया. सो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 10 फाई. 10 फाई इज इक्वल टू आई, एक तो इससे ले सकते हैं एक्सएल माइनस एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दूसरा क्या होगा, साइन फाई से आप लेना चाहें एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन जेड एंड कॉस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. पर्टिकुलरली दिस वैल्यू cos phi अपॉन r by z इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. ये मैं बाद में बताऊंगा आपको. ये अपन जब LCR सर्किट के लिए पावर पढ़ता अपने पास cos phi का वैल्यू आएगा और cos phi की जगह मैं r by z रखूंगा एंड दिस इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर. पावर किस तरीके से बढ़ेगा कम होगा, दैट इज इट. This is called as power factor that we shall be studying during this net power, right? Net power for LCR circuit वहां में हम पढ़ेंगे. तो जैसा भी चाहिए अपन को जनरली इससे अपना काम हो जाता है. साइन फाई की हमें लोड नहीं होती थी बट कॉस फाई तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ना. पावर फैक्टर बोलते हैं अपन इसको. कॉस फाई आर इज का जो ऐसा यूनिट होगा दैट इज ऑल्सो यूनिटलेस. सो आर अपॉन जेड दोनों के दोनों कितने आएंगे, आर एंड जेड बोथ विल बी R and Z both will be ohm upon ohm, so this will be unitless, right? So this will be unitless and this will be power factor. Now यहाँ से हमको देखना हो तो 10 phi पोटेंशियल के टर्म्स में VL minus VC upon VR sin phi is equal to VL minus VC upon V and cos phi VR upon V. तो यहाँ से VR का वैल्यू कितना था IR और V का वैल्यू कितना था IZ. I से I कट गया तो इसको R by Z. इस तरीके सब में I कॉमन लेंगे तो अपने पास वही चीज आ जाएगी उससे रेस से, क्योंकि सब का क्या आएगा IXL. दिस विल आल्सो बी IXL माइनस IXC अपॉन IR. R कॉमन लेंगे तो वही XL माइनस XC अपॉन R. दिस विल आल्सो बी XL माइनस XC अपॉन Z. सो दोनों के दोनों से फेज एंगल कुछ इस तरीके से आएंगे. अच्छा V का वैल्यू हमें पता था V इक्वल टू V नोट I, और यहाँ पर अपने पास I नोट का वैल्यू क्या होगा ये सब अपन को देखना है. उसको भी लिख लेते हैं अपन अब, क्योंकि अपन को फाइनल इक्वेशन भी लिखनी है इसकी. We have I naught is equal to V upon V naught upon Z. कैसे लेंगे बेटा, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट. पीक वैल्यू of AC source, right? सोर्स कितना है V नोट साइन ओमेगा टी अपॉन Z का वैल्यू कितना आएगा, Z वुड बी नेट रेजिस्टेंस. This is called as impedance. क्या बोलते हैं उसको, impedance, net resistance of LCR circuit, which is called as impedance. Peak value of AC source upon net resistance of LCR circuit,
That is called as impedance. I naught is equal to V naught upon Iz. So I naught V naught upon R square plus I naught is equal to V naught upon R square plus XL minus XC का whole square. XL R square plus XL minus XC का whole square, and that's the value of I naught. Okay, so किस में आएगा? एम्पियर में. किस में होगा? एम्पियर में. Z हमारे पास आ गया. Z किस में होगा बेटा? ओम में, जिसको इम्पीडेंस बोलते हैं. उसको कभी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोल रहे थे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल रहे थे, रेजिस्टेंस बोल रहे थे. तीनों को मिलाएंगे, फेज वाइज देखेंगे तो अपने पास ऐसा फॉर्मूला आता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स होल स्क्वायर, उसका होल अंडर रूट. राइट, कुछ इस तरीके से आएगा. यदि आगे बढ़े अपन इसी चीज में तो वैल्यू क्या आएगा बेटा? एक्सएल माइनस एक्स. इफ वी गो अहेड देन इट वुड बी hence V and I is equal to I naught sin omega t plus phi. Phi का वैल्यू हमको यहां से पता चलेगा, and that's how we can keep it. Phi का वैल्यू तो आपको ग्राफिकल मेथड से जो पता लग रहा है उसको अपन लिखेंगे. सो ये अपने पास रिजल्टेंट करंट है और डायरेक्शन है. राइट, सो दैट्स द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा डेरिवेशन कर लिया इसमें, और आई नोट का वैल्यू आ गया. ये करंट होगा किसी भी, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट. ये तो अपने पास एसी सोर्स होता ही है, तो ये तो क्या हो गया? पीक वैल्यू, जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं अपन, और ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस करंट. Instantaneous current. Okay, so that's how it is, and this is about LCR circuit.